हम चिंटू यादव, हमारे प्लेटफॉर्म चिंटू स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आज हल करने वाला हूं। जो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। कंडीशन लगाया है तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, परिमेय संख्या कह रहा है शून्य, तो हल शून्य मतलब होता है 0, तो 0 लिख देते हैं। एक परिमेय संख्या है तो हम 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या कह रहा है तो हम p बाई क्यू लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्यू का मान कितना आया है? 1 आया है। क्यू का मान 1 आया है, तो इसलिए हमारा शून्य हाँ लिखते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा यही आंसर होगा। दूसरा का क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हल बराबर हल। ठीक है, हर बराबर हम यहाँ हमेशा हर लिखेंगे। कितना निकालना है? तो 6। तो 6 लिख के प्लस 1 हमेशा जोड़ देंगे। 6 और 1 कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, और किसके किसके बीच में निकालना है? 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो हम यहाँ प्रश्न से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ठीक है, हम यहाँ हेडिंग दे दिए। अब देखिए, पहला में किसको निकालना है? 3 से। 3 गुने 7, 3 7 21, तो 21 हो जाएगा। और फिर 4 से निकालना है, तो 4 गुने 7, 7 चौक 28। देखिए 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगा? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें निकालना था कितना? 6 निकालना था, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल देखिए कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हर बराबर में 5 प्लस 1 कितना होगा? 5 1 6। ठीक है, इसके किसके बीच निकालना है? 3/5 और 4/5। पहले कितना है? 3/5। तो हम यहाँ लिखते हैं, हेडिंग दे रहे हैं प्रश्न से क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ठीक है, देखिए 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे। यहाँ गुना कितना से करना है? 6 से, तो ऊपर नीचे भी हम गुना कर सकते हैं। कितना होगा? 36 18 होगा, बटा में 6 5 30। ठीक है, अब कितना से करना है? 4/5 से, तो 4/5
5 लिखते हैं। गुना कितना से करना है, 6/6 से। 6 चौके 24 बटा में 30। अब देखिए अंश बटा हर, तो अंश में ऊपर वाला में कितना दिया है 18 और इसमें दिया है 24 और हर में 30, यहाँ भी 30। देखिए हर दोनों बराबर है और अंश 18 और 24 के बीच में कौन कौन सा संख्या आएगा वही लिख देंगे। तो 18 पहले क्या आएगा तो 19, तो 19 बटा में 30 कॉमा 20 बटा में 30 कॉमा 21 बटा में 30 कॉमा 22 बटा में 30 कॉमा 23 बटा में 30। देखिए हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। यहाँ 5 परिमेय संख्या था, देखिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या के रूप में आ गया। देखिए पी का मान 19 है और क्यू का मान 30 है, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, तो नीचे दी गए कथन सत्य है असत्य कारण साथ उत्तर दें। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो यह लिखते हैं आंसर। हाँ यह कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसलिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होंगे। ठीक है, देखिए हाँ यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसलिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होगा। ठीक है, क्या है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और यह 0 से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होगा, इसलिए यह कथन सत्य है। देखिए दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इस एक ट्रिक है, उससे भी आप जान सकते हैं। एक पूर्णांक संख्या है जेकरा में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल होता है, और पूर्ण है जो 0 से शामिल होता है। तो कौन बड़ा है, पूर्णांक बड़ा है तो पूर्ण बड़ा है, तो पूर्णांक बड़ा होगा। तो क्या छोटी जगह थैला में बड़े जगह थैला अट जाएगा, नहीं अटेगा, इसलिए यह आंसर लिखते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक शामिल होता है। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक शामिल होता है और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता है, केवल शून्य और धनात्मक होता है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, और पूर्ण संख्या जो 0 से शामिल होता है, तो लिखते हैं आंसर।
यह कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम 2/5 के रूप में नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।